हेलो वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ फ्रीज फ्रेम। रोशन जब नींद से उठता है उसको तभी अचानक याद आता है उस घड़ी के बारे में। वो जब अपने चार्ज में देखते हैं वो घड़ी लिखा रहता है फुल चार्ज। वो घड़ी को पहनता है, बाहर जाता है, बालकनी से छुपता है, देखते हैं ऑलरेडी 10 बज चुका है। वो ऑलरेडी कॉलेज के लिए लेट था। फोन पे फोन आ जा रहे थे, इतना तमाशा हो गया था। मम्मी पापा का भी वहां से फोन आया था कि उनका देर होने वाला है। वो ऑलरेडी कॉलेज के लिए लेट हो गया था। इतना कमोशन चल रहा था कि उसको पता नहीं क्या करे। तो उसने अचानक उस आदमी से डॉक्टर देख के बारे में सोचा और जोर से चिल्लाया, टाइम स्टॉप। और ये बोलते ही सब कुछ रुक गया। कोई गाड़ी की आवाज नहीं, बाहर बर्ड की आवाज नहीं, सिर्फ हवा चल रहा था। वो बिलीव नहीं कर पाए ये कैसे हो सकता है। एक घड़ी के माध्यम से वो पूरा दुनिया, पूरा अंतरिक्ष को उसने स्टॉप कर दिया। टाइम अब उसके हाथ में था। वो बहुत एक्साइट हो गया। वो सोचा डॉक्टर देख के पास जाके बोले, पर डॉक्टर देख के घर में लॉक था। वो वापस घर आया, आराम से ब्रेकफास्ट किया, अपनी मनपसंद मूवी देख लिया, नहा लिया, धो लिया, एक और जॉइंट मान लिया और तब वो टाइम को स्टार्ट किया। उसने सब काम कर लिया जो वो टाइम के अगेंस्ट उसे करना होगा। और तब वो गाड़ी लेके अपना स्कूल पहुंचा। जब वो स्कूल पहुंचा, अपने क्लास में गया, उसके सारे दोस्त ने उसको पकड़े, पर रोशन तू कहाँ है, तुझे पता है ना आज एग्जाम है। तब रोशन को याद आया, अरे आज तो एग्जाम था, उसने कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो क्या करा, आगे शीना बैठी थी और शीना के सामने वो बेइज्जत नहीं होना चाहता था। वो जल्दी अपने एग्जाम हॉल में गया। सब लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि ये मैथ्स का पेपर था, उसका कुछ नहीं पता था। एग्जाम स्टार्ट हो गया और सब लोग एग्जाम देने लग गए। वो आधा घंटा बैठा था और फिर वापस उसने घड़ी यूज किया। टाइम स्टॉप। टाइम स्टॉप बोलते ही सब लोग रुक गया। एग्जाम हॉल में सब खड़े थे, जो बैठे थे वो बैठे थे, सब कुछ रुक गया। वो जल्दी उठा, शीना का पेपर लिया। शीना मैथ्स में बहुत अच्छी थी और मैथ्स का पेपर पूरा उसने छाप लिया। फिर उसने शीना के पास गया और जोर से उसको ग्लास गाल में किस की। उसका पता था ये मौका उसको कभी वक्त के टाइम कभी नहीं मिलेगा। किस करके उसके अंदर से एक अजीब सा आनंद लगने लगा। उसको लगा कि वो भगवान है। उसको लगा कि उसके पास वो ताकत है कि वो कुछ भी कर सके। उसने शीना को किस किया, उसके बाजू में बैठा, उसे हक किया। तब उसको लगा कि थोड़ा सा ये क्रीपी हो जा रहा है, तो वहां से निकला। वो जोर से कैंटीन गया, पेट भर के खाया, रोल वगैरह, और पैसा भी नहीं दिया। ये सब 1 घंटा घूमने के बाद वो वापस आके टाइम स्टार्ट किया। सब लोग पेपर लेने की कोशिश की। उसने पेपर तो पूरा छाप लिया था, तो पेपर उससे सबमिट कर दिया। सारे दोस्त डर गए, अरे तूने क्या कैसे। बोला यार मैं ऐसा ही हूं, मैंने पढ़ के आया। तब जब शीना भी टाइम स्टार्ट करके वो भी जागी तो उसको भी अपना गाल पकड़ने लगा। उसको लगा कि किसी ने उसका गाल में कुछ किया होगा। बहुत अजीब लगने लगा उसको। पर ये देख के रोशन बहुत खुश था। वो बहुत एक्साइटेड था। वो ये कभी भी कर सकता था। वहां से निकला, वो अपने दोस्तों को बोला मुझे जाना नहीं है, मुझे अभी क्लास नहीं करना, चल कहीं घूमने चलते हैं। फिर से उसने टाइम स्टॉप किया, शीना के पास गया, फिर से उसका किस किया और इतना एक्साइट हुआ, टाइम स्टार्ट करके अपने दोस्तों के साथ वो निकल गया। उसने आज दोस्तों को बोला चल आज हम लोग एक बहुत ही एक्सपेंसिव जगह जाएंगे और सबको एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल में लेंगे। पर दोस्तों बोला तू ये सब पे कैसे करेगा। बोला मैं कर लूंगा, तू टेंशन मत ले। उसने बोला ठीक है। तो उसने गया और जो मन आए वो सब कुछ ऑर्डर करने लग गया। चीज केक, पिज्जा, ये वो, ऐसे करते करते बिल आया 10 से 12 हजार। उसने टाइम वापस से स्टॉप किया। नहीं, उसने सारे दोस्तों को बोला तुम सब चले जाओ, मैं ये बिल पे करके आता। सब दोस्त लोग गाड़ी में बैठे। उसने टाइम स्टॉप करके वहां से निकल गया, गाड़ी में बैठ गया, टाइम स्टार्ट करके सबको बोला मैंने पे कर दिया और निकल गया। वो बिलीव ही नहीं कर पाता, इतने जोर से पावर उसके पास पावर आ गया था। पर वो किसी को इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि वो नहीं जानता था कोई उसको जज करे। वहां से वो लोग चले गए एक दूसरा कप और पूरी रात भर पिए।
रोशन वेट करा था अगले दिन कॉलेज जाने के लिए, क्योंकि उसका किस वो वापस लिया, शीना का किस। और ऐसे करके उसका दूसरा पहला दिन निकल गया। वो वापस आया, फिर से देखा डॉक्टर देव वहां नहीं था, उसका घर ताला लगा हुआ। जब वो दरवान से पूछा और बोला कि कहाँ है डॉक्टर देव, बोला बहुत जल्दी निकल गए। बोलो कब आएंगे मुझे बताना। बोला चांसेस बहुत कम है वो आने वाले। क्यों? बोला कल मिडनाइट को कुछ हुआ था। उसने जोर से दरवाजा से अपना लगेज वगेज लिया, सब कुछ लिया और निकल गए। बोले उनका सामान, पर एक टेलीस्कोप भी तो था, बाकी सब तो इसी फ्लैट का था। तो थोड़ा आश्चर्य हो गया कि यार ये अचानक ऐसे करके चले कैसे गए। पर जो भी नो, जाने के पहले उसको कुछ अच्छा चीज देखेंगे। और ऐसे करके वो रात को वापस फोन चार्ज करके सोने चला गया। उसको लगने लगा कि वो एक भगवान है। एपिसोड 3 सुनने के लिए सुनते रहिए चिल पिल फाइल्स, टाइम फ्रीज फ्रेम।